नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कंजुगेट ऑफ। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया हुआ है, इसका कंजुगेट मालूम करना है। अब कंजुगेट आपको पता है कि आपको जब तक आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं की हो तब तक आप इसका मालूम नहीं कर सकते। सो फर्स्ट हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई। सो लेट्स सपोज ये हमारे पास z के बराबर है, तो z का कंजुगेट हमने फिर मालूम करना है 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। अब ये है इसके कंजुगेट मालूम करना है, बट कंजुगेट से पहले हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब 3 को मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 3 आयोटा के साथ, इसके बाद माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 3 आयोटा के साथ। नेक्स्ट नीचे 1 है, तो 1 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2 माइनस आयोटा के साथ, तो ये 1 ही आएगा। इसके बाद प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें। अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 9 आयोटा, इसके बाद माइनस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा की स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद नीचे ये 2 माइनस आयोटा आ जाएगा, प्लस और प्लस ये 4 आयोटा आ जाएगा, और इसको करें तो ये माइनस 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये 6 है, 6 खुद आ जाएगा। 9 से अगर 4 माइनस करें तो ये हमारे पास 5 आयोटा आ जाएगा। माइनस 6 है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। ये 2 आ जाएगा हमारे पास। अब ये माइनस आयोटा है, ये प्लस 4 आयोटा है, ये हमारे पास 3 आयोटा आ जाएगा। अब माइनस 2 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा। अब हम जाते हैं इसका 6, अब माइनस इंटू माइनस ये प्लस 6 आ जाएगा, प्लस 5 आयोटा आ जाएगा, 2 ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। अब 6 प्लस 6 हमारे पास 12 आ जाएगा, प्लस 5 आयोटा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2, तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई हो गया उससे काफ़ी हद तक, बट स्टिल क्योंकि जिस तरह हमने पहले पढ़ा था क्वेश्चन 8 में कि हमारे पास आयोटा ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसको हमने ख़त्म करना है। ठीक, अब इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, कंजुगेट में ज़रब देना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास ये स्टिल हमारे पास z है, 12 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 3 आयोटा। अब कंजुगेट इसका क्या आता है, 4 माइनस 3 आयोटा, नीचे भी 4 माइनस 3 आयोटा। अब 12 को मल्टीप्लाई करें 4 माइनस 3 आयोटा के साथ, प्लस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 4 माइनस 3 आयोटा के साथ। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 4 स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाता है 3 आयोटा स्क्वायर। अब ये 12 इंटू 4 48, 12 3 36, साथ में आयोटा आ जाएगा, प्लस 5 इंटू 4 20 आयोटा, ये आ जाएगा माइनस 15 5 इंटू 3, इसके बाद आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे आ जाएगा हमारे पास 16, ये माइनस आ जाएगा, 3 स्क्वायर आ जाएगा 9, साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब 48 माइनस 36 और 20 है, माइनस 36 से प्लस करें 20 तो ये हमारे पास माइनस 16 आयोटा आ जाएगा, और ये हमारे पास माइनस 15 आ जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम माइनस 1 पुट करते हैं। नीचे 16 है, माइनस 9 है, तो माइनस आयोटा
आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करते हैं। अब आ जाए इसको हम करते हैं 48, ये माइनस और माइनस ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास +15 आ जाएगा, -16 आयोटा आ जाएगा, और ये है हमारे पास 16 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। तो ये 48 मतलब कि इसको ऐड करते हैं अभी 48, तो ये हमारे पास 63 आ जाएगा, 63 -16i डिवाइड बाई 16 प्लस 9 25 आ जाएगा। अब भी ये हमारे पास आ गया कि हम इसको आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास z जो हमारे पास आ गया है 63 -16 आयोटा डिवाइड बाई 25। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 63/25 -16/25 आयोटा। अब ये हमारे पास दी है क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है कि फाइंड द कंजुगेट ऑफ, ये तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। अब जब आपने कंजुगेट मालूम करना है तो आप इस पर ऊपर से बार लगाएंगे, जो हम बार से साइन करते हैं कि कंजुगेट। तो जब इसका कंजुगेट मालूम करेंगे तो ये क्या करेगा, इसका साइन प्लस कर देगा। तो हमारे पास जो z स्क्वायर था यानी कंजुगेट वो आ जाएगा, इससे ऊपर वाला ये बार हटा दे तो ये 63/25 ये आ जाएगा, माइनस साइन हमारे पास प्लस में आ जाएगा, तो 16/25 आयोटा आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका कंजुगेट आ गया। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इवाल्वेट। अब i पावर 18 + 1 और i 25 ओवर ऑल पावर 3। अब इसको हमने एवालुएट करना है। एवालुएट मीन्स कि इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और a + b आयोटा की फॉर्म में हमने इसको लेके आना है। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट हम इसको क्या करना है कि i पावर 18 है तो इसको हम i² पावर 9 जिस तरह हमने स्टार्ट के क्वेश्चन में किया था, क्योंकि इसको हमने -1 रिप्लेस किया है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो इसको हमने इसके लिए बराबर करना है। प्लस अब 1 ओवर आयोटा है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 के पावर भी 25, 1 पावर 25 और आयोटा पावर भी 25। सो आयोटा पावर 25 को हम इस तरह लिख सकते हैं 24 इंटू आयोटा, क्योंकि इसका 1 है तो ये 25 हो सकता है, तो ये ओवरऑल पावर 3। अब नेक्स्ट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, 3 आ जाएगा। अब 1 पावर 25 है तो ये हमारे पास वही 1 आता है, इसको मैं थोड़ा सा साइड से लिखता हूँ। अब आयोटा स्क्वायर पावर 12, ये जो 24 है इसको हमने फिर डिवाइड किया 2 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि हमने आयोटा स्क्वायर इसमें लेके आना है, तो 12। इसके बाद आयोटा मल्टीप्लाई करना है सिंगल और इसके बाद क्यूब। अब आ जाए -1 है तो इसका पावर आड है तो हमारा हमने पढ़ा था कि इसका -1 आएगा, अगर इवन है तो प्लस आ जाएगा। इसके बाद +1 है ओवर i² की जगह हम -1 लिखते हैं, पावर 12 लिखते हैं एंड आयोटा ओवर ऑल पावर 3। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं -1। अब ये जो है +1 ओवर, अब ये देखिए -1 पावर 12 है तो इधर हमारे पास 8 था और इधर हमारे पास इवन है, तो -1 और पावर 12 से हमारे पास +1 आ जाएगा। तो +1 इंटू आयोटा हमारे पास सिंपल आयोटा रह जाएगा, 1 लेके या ना लेके एक ही बात है, ओवर ऑल पावर 3 आ जाएगा। अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि जो -1 है इसको हमने ऊपर लेके जाना है। सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं आयोटा, तो -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा +1 हो जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास नीचे आयोटा आ गया, इसको ऊपर भी आयोटा है, तो इसको हमने कंजुगेट में ज़रब देना है। सो कंजुगेट हमारे पास क्या है, -आयोटा +1 डिवाइड बाई आयोटा ज़रबे, तो ये नीचे
आयोटा है, इसका कंजुगेट माइनस आयोटा डिवाइड बाई माइनस आयोटा। ओवरऑल पावर को ना भूलिए कि 3 है हमारे पास। सो नेक्स्ट हमारे पास आएगा, अब माइनस आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करना है, माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करना है माइनस आयोटा प्लस 1 के साथ, और नीचे हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा ओवरऑल 3 यानी क्यूब। सो माइनस इंटू माइनस ये हमारे पास प्लस आ जाएगा, आयोटा की स्क्वायर आ जाएगा, और इसके बाद माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब नीचे माइनस है तो आयोटा स्क्वायर है, उसकी वैल्यू लगा दे -1 और ऑल पावर 3। इसी तरह अब आयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह हम -1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय माइनस इंटू माइनस +1, ये आ गया। अब नीचे 1 लेके +1 या ना लेके एक ही बात है। सो -1 माइनस आयोटा पावर 3 यानी क्यूब। अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, बट स्टिल हम क्योंकि ऊपर क्यूब है इसको हमने ख़त्म करना है, हमने इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। अगर आपने को फार्मूला याद हो a क्यूब माइनस a माइनस बी क्यूब, ये आपने पढ़ा होगा। ये हमारे पास आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इस फार्मूले के तहत हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -1 क्यूब, सो -1 फर्स्ट a क्यूब है, पहले का क्यूब लेते हैं। अब ये देखें इधर माइनस है तो नेक्स्ट सेकंड जो होगा हमारे पास वो प्लस आई आएगा, आयोटा आएगा, तो प्लस आयोटा की हमने क्यूब लेना है, ठीक है। सो माइनस आयोटा क्यूब, इसके बाद माइनस है 3a² मीन्स के फर्स्ट का 3a, सॉरी मैंने तो a ही लिख दिया। सो -1 इसका स्क्वायर लेगा, इसके बाद b तो वो हमारे पास आयोटा है, प्लस आयोटा है, इसके बाद है हमारे पास +3a हमारे पास -1 है, और जो b² है वो हमारे पास आयोटा स्क्वायर है। सो अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है मज़ीद, -1। अब इसका देखिए ये ऑड है तो हमारे पास -1 आ जाएगा। अब इधर हमारे पास आई क्यूब है तो ये हम लिख सकते हैं i² इंटू आई -3। अब ये हमारे पास इवन है तो ये 1 आता है, +1 आएगा, साथ में आयोटा आ जाएगा, और इसके बाद ये -1 है तो ये -3 आ जाएगा, साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, -1 आयोटा की स्क्वायर की जगह हम -1 प्लेस करते हैं, इसमें आयोटा आ जाएगा, माइनस ये 3 आयोटा आ जाएगा, और साथ में -3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब -1 ये माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा आ जाएगा, -3 आयोटा, और माइनस इंटू माइनस तो ये +3 आ जाएगा हमारे पास। अब -1 +3 हमारे पास 2 आ जाएगा, -3 आयोटा +2 आयोटा हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा। तो ये हमारे पास अब जो है 2 - 2 आयोटा, ये हमारे पास जवाब आ गया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो ये इसका एवलुएट हो गया फाइनल, ठीक है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। लेट z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z2 इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा, देन फाइंड रियल ऑफ z1 इंटू z2 डिवाइड बाई z1 कंजुगेट। ऊपर इस पर साइन है कंजुगेट का। ये फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। अब z1 का कंजुगेट जो आएगा हमारे पास z1 का, वो आएगा 2 प्लस आयोटा, ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, जो z1 z2 डिवाइड बाई z1 कंजुगेट, तो ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, z1 हमारे पास आ जाए 2 माइनस आयोटा,
اس طرح ہی لکھتے ہیں. Z2 ہمارے پاس ہے -2 پلس آئیوٹا ڈیوائڈ بائی Z1 کا جو کنجوگیٹ ہے وہ ہے 2 پلس آئیوٹا. یہ ہمارے پاس آ گیا. کنجوگیٹ یہ آپ پہلے بھی معلوم کر سکتے یا ادھر Z مائنس کے اوپر کنجوگیٹ لکھتے تو پھر بھی آ سکتے, دونوں ایک ہی طریقہ ہے. تو اس کو ہم سمپلیفائی کرتے ہیں, 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں, -2 پلس آئیوٹا مائنس آئیوٹا انٹو -2 پلس آئیوٹا, اور نیچے ہمارے پاس آئے گا 2 پلس آئیوٹا. ملٹیپلائی کرتے ہیں, -4 پلس 2 آئیوٹا مائنس انٹو مائنس پلس آ جائے گا 2 آئیوٹا مائنس انٹو مائنس مائنس آئیوٹا اسکوائر آ جائے گا, اور نیچے ہے ہمارے پاس 2 پلس آئیوٹا. اب یہ -4 پلس اور پلس یہ 4 آئیوٹا آ جائے گا, مائنس آئیوٹا اسکوائر کی جگہ -1 تو یہ آئے گا 2 پلس آئیوٹا. اب مائنس انٹو مائنس پلس آ جائے گا, سو -4 تو مائنس انٹو پلس یہ +1 آ جائے گا, اور یہ +4 آ جائے گا. ٹھیک, سو 2 پلس آئیوٹا. مزید اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا -4 پلس 1 یہ ہمارے پاس -3 پلس 4 آئیوٹا ڈیوائڈ بائی 2 پلس آئیوٹا. یہ ہمارے پاس آ گیا تھوڑا سا سمپلیفائڈ فارم میں. اس کو اب مزید کرنا ہے, فائنڈ کرنا ہے کیونکہ ہم سے جو ریکوائرڈ ہے وہ اس کا ریئل پارٹ ہے. تو ریئل پارٹ تب ہمیں الگ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو a پلس بی آئیوٹا کی فارم میں لکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو a پلس بی آئیوٹا کی فارم میں لکھنا ہے. پھر ہم اس کا جو ریئل پارٹ ہے وہ فرسٹ لیں گے پہلے. تو اس کے لیے ہم اب مزید کیا کرتے ہیں کہ -3 پلس 4 آئیوٹا ڈیوائڈ بائی 2 پلس آئیوٹا. اب اس کے لیے ہم کنجوگیٹ میں ضرب دیتے ہیں, 2 مائنس آئیوٹا 2 مائنس آئیوٹا. تو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں, -3 انٹو 2 مائنس آئیوٹا پلس 4 آئیوٹا انٹو 2 مائنس آئیوٹا, اور نیچے فارمولا اپلائی ہو جائے گا 2 اسکوائر پلس مائنس آئیوٹا اسکوائر. اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں, سو -6 مائنس انٹو مائنس پلس 3 آئیوٹا 4 انٹو 2 8 آئیوٹا -4 آئیوٹا اسکوائر. تو یہ آ جائے گا 4, اور یہ مائنس آئیوٹا کی اسکوائر کی جگہ ہم لیتے ہیں -1. -6 پلس 3 اور پلس 8 ہمارے پاس 11 آئیوٹا آ جائے گا, -4 انٹو -1 4 -1 ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا +1 آ جائے گا. تو -6 -1 انٹو -4 یہ آ جائے گا ہمارے پاس +4 آ جائے گا, اور ڈیوائڈ بائی 5 آ جائے گا. ٹھیک ہے, اور ادھر ہمارے پاس +11 آئیوٹا آ جائے گا. تھوڑا سا مزید سمپلیفائی کرتے ہیں, یہ ہمارے پاس -2 آ جائے گا +11 آ جائے گا ڈیوائڈ بائی 5 آ جائے گا. اب اگر اور کریں تو ہم اس کو الگ الگ لکھ سکتے ہیں اس فارم میں مزید, کہ یہ ہمارے پاس -2 ڈیوائڈ بائی 5 آ جائے گا +11 ڈیوائڈ بائی 5 انٹو آئیوٹا آ جائے گا. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو ریئل پارٹ ہے, کیونکہ یہ ہمارے پاس a پلس بی ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا ریئل پارٹ ہے, اور یہ ہمارے پاس امیجنری. تو ہمارا جو ریکوائرڈ آنسر ہے وہ -2 ڈیوائڈ بائی 5, تو یہ ہمارے پاس اس کا ریئل پارٹ ہے. ہم نے پورا نہیں لینا کیونکہ یہ a پلس بی آئیوٹا کی فارم میں آ گیا, یہ امیجنری یہ ریئل, تو یہ ہمارے پاس کیونکہ ریکوائرڈ تھا ریئل تو یہ اس کا جواب گیا -2 بائی 5. سو نیکسٹ جو سیکنڈ پارٹ ہے کوشچن نمبر 11 کا,
पहले में रियल रिक्वायर्ड था, तो इसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट रिक्वायर्ड है, किसका 1/z1 इंटू z1 कंजुगेट। तो हम पहले क्या करते हैं, कंजुगेट मालूम करते हैं 1/z1 एंड z1 का जो कंजुगेट है। तो ये हमारे पास कंजुगेट बराबर है, z1 हमारे पास 2 माइनस आयोटा है, और इसका जो कंजुगेट है वो हमारे पास 2 प्लस आयोटा है। या आपको इधर लिख ले, इसके ऊपर बार लिखते, तो दोनों का जो जवाब है वो सेम ही है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सीधा फार्मूला है वही a माइनस बी स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सो 1/4 आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आ गया 1/5 आ गया। अब जो कंजुगेट है, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ रियल वैल्यू आ गया, तो ये बेसिकली हमारे पास 1/5 प्लस 0 आयोटा के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 0 आयोटा आता है। तो अब इसका हमारा जो रिक्वायर्ड है इमेजिनरी है, कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो इमेजिनरी हमारे पास यही है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल है। तो हमारा जवाब जो होगा वो आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है, जो आयोटा वाला पार्ट है, ठीक है। तो 0 आपका आंसर आ जाएगा।